Hello children, today we are going to read a very interesting poem Run and then we will discuss all the questions also. बच्चों पहले हम इस रन को समझ लेते हैं. रन मीन्स स्टेप क्विकली, मूव स्विफ्टली, यानी कि दौड़ना. बच्चों रन का मतलब रेस भी होता है. रेस मीन्स दौड़. इट मीन्स रन को हम एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ही रन्स क्विकली, वह बहुत तेज़ी से दौड़ता है. यहाँ पर रन्स एज ए वर्ब यूज़ की गई है. ओके, ही स्कोर्ड 20 रन्स टुडे, आज उसने 20 रन बनाए. यहाँ पर रन्स क्या है? नाउन है, तो यहाँ पर रन को एज ए नाउन यूज़ किया गया है. तो ऐसे ही बच्चों बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनको हम एज ए वर्ब और एज ए नाउन यूज़ कर सकते हैं. ओके, अच्छा नाउन क्या है? A noun is a word used as a name of a person, place or thing. किसी जगह, किसी वस्तु और किसी व्यक्ति का नाम ही संज्ञा होती है या नाउन होता है. ठीक है, नाउन को हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं. अच्छा वर्ब क्या है? वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स. सब्जेक्ट ने क्या काम किया है ये बताने वाले शब्द वर्ब कहलाते हैं. ओके बच्चों, इस रन के आगे ये जो मार्क लिखा हुआ है ये क्या है? इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे कि कोमा होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, हाइफन होता है, अपस्ट्रोफी होता है. ऐसे ही ये एक मार्क है, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क. अच्छा, इन सभी मार्क्स को हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क. तो आप ध्यान रखना है, इन सब को हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क, और इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके बच्चों, ये पोइम स्पेशली सिटीज़ में रहने वाले बच्चों के लिए लिखी गई है. उनको सिटीज़ में एनफ स्पेस नहीं मिलता रनिंग करने के लिए, रेस लगाने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ करने के लिए. तो इस पोइम में कहा गया है कि वो कंट्री साइड की तरफ आएँ, मीन्स गांव की तरफ आएँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, एंड इनटू द सन, और धूप में, आउट टू द कंट्री, बाहर गांव के लिए, रन रन रन, दौड़ो दौड़ो दौड़ो. बच्चों इस पैराग्राफ में शहर से दूर जाने के लिए कहा गया है, गांव की तरफ जाने के लिए, दौड़ने के लिए कहा गया है. अवे मीन्स दूर, एट ए डिस्टेंस. सिटी मीन्स शहर. बच्चों फ्रॉम एक प्रीपोजिशन होती है. सन मीन्स सूर्य या सूरज, लेकिन यहाँ सन का मतलब धूप से है. ओके, आउट मीन्स बाहर. कंट्री मीन्स नेशन, देश, राष्ट्र, या फिर इस कंट्री का मतलब बच्चों गांव भी होता है, कंट्री साइड भी होता है, ग्रामीण क्षेत्र भी होता है. रन 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 मीन्स दौड़ो दौड़ो दौड़ो. बच्चों आगे है रन इन दी रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स में दौड़ो मीन्स वर्षा की बूंदों में दौड़ो, जब बरसात हो रही हो तब दौड़ो. रन नीड द ट्रीज, पेड़ों के नीचे दौड़ो. ये जो नीड लिखा है ना, ये एक्चुअली में बीनीद है. बीनीथ मीन्स नीचे, बिलो, अंडर. ओके, रन लिटिल रेसेस, छोटी छोटी दौड़ें दौड़ो. लिटिल मीन्स टाइनी, छोटा. ठीक है, छोटी. रेस मीन्स दौड़, तो छोटी छोटी दौड़ें दौड़ो. विद ईच लिटिल ब्रीज, जो मंद मंद हवा चलती है, उस मंद मंद हवा के साथ आप छोटी छोटी दौड़ें दौड़ो. विद मीन्स साथ, ईच मीन्स प्रत्येक, लिटिल मीन्स टाइनी, ब्रीज मीन्स मंद मंद हवा, ए स्लाइट विंड. ओके, ये नाउन होता है. ठीक है बच्चों, आगे है रन डाउन द हिल साइड. हिल साइड से नीचे की तरफ दौड़ो. हिल साइड मीन्स द स्लोप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की ढाल. तो पहाड़ी की जो ढाल होती है उसके ऊपर से आप नीचे की तरफ दौड़ते हुए आओ. रन अप द लेन. लेन मीन्स स्ट्रीट, गली, ए नैरो वे, उस पतली गली में आप दौड़ो. रन थ्रू दी मिड्डो. मिड्डो में से आप दौड़ो. मिड्डो मीन्स ग्रास लैंड, घास का मैदान, तो उस घास के मैदान में से आप दौड़ो. थ्रू मीन्स फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ. ठीक है, यानी कि में से, किसी के अंदर से. ये एक प्रीपोजिशन होता है बच्चों. ठीक है, तो उस घास के मैदान में से आप दौड़ो. देन उसके बाद रन बैक अगेन, उसके बाद आप दोबारा से दौड़ो. अगेन मीन्स दोबारा. बच्चों आगे है रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे. पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक आप
खुश रहो और दौड़ो। बच्चों यहाँ पर दोबारा से थ्रो का यूज़ किया गया है। थ्रो एक प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर, मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ। फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड मीन्स एक छोर से दूसरी छोर तक, मीन्स सुबह से लेकर के शाम तक। तो सुबह से लेकर शाम तक आप दौड़ते रहो और खुश रहो। यहाँ पे एक वर्ड और आया है मैरी, मीन्स डिलाइटफुल, प्लीजेंट, आनंदपूर्ण। ओके बच्चों, मैरी एक वर्ड और होता है MARRY। मैरी मीन्स शादी करना, लेकिन ये मैरी दूसरा है और ये मैरी अलग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैरी मैरी में कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब क्या होता है MERRY, मैरी मीन्स प्लीजेंट, डिलाइटफुल, जिससे आपको आनंद मिले। ठीक है, और ये मैरी कौन सा है? शादी करने वाला। ठीक है। रन टू द कंट्री अवे, अवे मीन्स शहरों से दूर, गाँव की तरफ दौड़ो। मीन्स इस पोइम में बच्चों को ये कहा गया है कि आप शहरों से गाँव की तरफ दौड़ो, शहरों से गाँव की तरफ जाओ। ओके बच्चों, ये पोएम आपकी कंप्लीट हुई। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स सीखते हैं। रेन ड्रॉप्स मीन्स वर्षा की बूंदें, ड्रॉप्स ऑफ रेन। नीद मीन्स बीनीथ, नीचे, अंडर, बिलो। ब्रीज मीन्स मंद मंद हवा। ओके, ए स्लाइट विंड। हिल साइड मीन्स द स्लोप ऑफ ए हिल, पहाड़ी की ढाल। मिडो मीन्स क्या होता है बच्चों? ग्रास लैंड, घास का मैदान। और लास्ट में क्या है? मैरी, मैरी मीन्स प्लीजेंट, डिलाइटफुल, आनंदपूर्ण। ओके, तो बच्चों ये कुछ न्यू वर्ड्स थे, आपको इनको ध्यान रखना है। बच्चों अब है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू? हमें क्या करने के लिए पोएम कहती है? इसका आंसर है द पोएम टेल्स अस टू रन थ्रू आउट द डे अवे फ्रॉम द सिटी टूवर्ड्स द कंट्री साइड। शहर से दूर गांव की तरफ दौड़ने के लिए ये पोएम कहती है। सेकेंड क्वेश्चन है राइट अबाउट द प्लेसेस वेयर द पोइट वांट्स अस टू रन। उन जगहों के नाम लिखे जहां पर पोएम चाहता है कि हम दौड़ें। इसका आंसर है द पोइट वांट्स अस टू रन टूवर्ड्स द कंट्री साइड, अंडर द ट्रीज, डाउन द हिल साइड, अप द स्ट्रीट, थ्रू द मिडो। इन जगहों पर हम दौड़ें, ये पोइट चाहता है। बच्चों अब है लेट्स टॉक। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट? वाई? क्या आप खेलना और दौड़ना पसंद करते हो? क्यों? तो इसका आपका आंसर हो सकता है यस आई लाइक टू प्ले एंड रन अबाउट बिकॉज बोथ दीज एक्टिविटीज़ मेक मी हैप्पी एंड हेल्दी। सेकेंड है रनिंग इज़ ए वेरी गुड एक्सरसाइज। दौड़ना एक बहुत अच्छा व्यायाम है। नेम एनी 3 गेम्स। कोई 3 गेमों के नाम बताओ दैट यू प्ले, जिनको आप खेलते हो, इन विच यू हैव टू रन, जिनमें आप दौड़ते हो। ठीक है, तो 3 गेमों के नाम आपको लिखने हैं, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, etc। ओके। थर्ड है व्हेन यू रन फास्ट। जब आप तेज़ दौड़ते हो, व्हाट डू यू फील इज़ हैपनिंग टू योर बॉडी। आपके शरीर में ऐसा क्या होता है जो आप फील करते हो? तो इसका आपका आंसर हो सकता है व्हेन आई रन फास्ट आई फील दैट माई हार्ट बीट इंक्रीजेज एंड द होल बॉडी गेट्स वार्म अप। पूरी बॉडी, पूरा शरीर गर्म हो जाता है और मेरी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। ऐसा कुछ फील होता है जब हम बहुत तेज़ रनिंग करते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपके पोइम, आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।